11 अक्टूबर 1492 का वह पहला दिन था जब इस धरती पर पारलौकिक शक्ति का एहसास किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक महान नाविक जिन्होंने देशों को पहचान दी, वे अटलांटिक ओशन के एक क्षेत्र से गुजरे और वहाँ उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने कुछ लाइट्स को आसमान से आते हुए देखा और वे लाइट समंदर से क्रैश हो गईं। उनके कंपास ने भी उस समय काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने बाद में अपने लेख में लिखा कि वह दृश्य बहुत भयानक था। वह घटना धरती की नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ लग रहा था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम आपको पृथ्वी के एक ऐसे रहस्य के दर्शन कराएंगे जिसे सुनकर आप यही बोलेंगे, व्हाट द हेल मैन। बरमूडा ट्रायंगल एक हेल ही है। यह रहस्यमय जगह अटलांटिक ओशन में मौजूद है। यह पॉइंट बहुत ही भयानक है। कई शताब्दियों से यहाँ पर विमान और जहाज गायब हो जाते हैं बिना कोई शेष छोड़े। क्रिस्टोफर कोलंबस के यह बात पहले ही लेख में लिखे जाने के बावजूद भी उनकी यह बात किसी ने नहीं मानी। 20वीं शताब्दी में जब समुद्र के उसी पॉइंट पर कई जहाज डूबने लगे और उनका नामो निशान तक नहीं मिला दुनिया में, तब इस पॉइंट की भयावहता की चर्चा वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। दुनिया भर में इसकी जांच के लिए कई रिसर्च टीम्स को भेजा गया, पर उन रिसर्च टीम्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। वे वहां पर खो गईं। किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या हो जाता है। हमारे पास इस जगह की जो तस्वीरें मौजूद हैं वे टेलीस्कोप द्वारा ही ली गई। 10 जुलाई सन 1945 में सर थॉमस आर्थर गार्नर AAM-3 USN अपने 11 क्रू मेंबर्स के साथ इसी बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। उन्होंने नेवल एयर स्टेशन बनाना रिवर फ्लोरिडा शाम 7:07 पर 9 जुलाई 1945 को वह देश छोड़ा था। उनकी मंजिल थी ग्रेट एक्सियोमा, बहामास, पर वे वहां कभी नहीं पहुंच पाए। मार्च 1918 में USS साइक्लोप्स, जो कि नेवी की सबसे बड़े जहाज़ों में से एक थी, ब्राज़ील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। उस जहाज़ में 10,800 टन मैंगनीज था और 309 क्रू मेंबर्स। वह जहाज़ निकला तो पर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा एंड एज यूजुअल उसके भी शेष कभी नहीं मिले। यह केस काफ़ी रोचक है। 1925 में 32 क्रू मेंबर्स के साथ एक स्टीमर जहाज़ जिसका नाम था SS कैटापॉक्सी, वह ब्रिटेन से पश्चिम हवाना की ओर निकला। यह अपने समय का बहुत बड़ा जहाज़ माना जाता था। वह जहाज़ भी उस समय बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि 90 साल बाद वही जहाज़ क्यूबा, फ्लोरिडा में पाया गया। इस बरमूडा ट्रायंगल की भयावहता को दर्शाने वाले केवल यही केसेस नहीं है। इस घटना के हज़ारों केसेस दुनिया भर में मौजूद हैं। यह बरमूडा ट्रायंगल तब डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में मिट्टी के कण का 1/1 लाखवां हिस्सा भी नहीं है, पर फिर भी इस धरती में इतने राज दफन हैं कि कहने की हद नहीं। कई वैज्ञानिकों ने इस ट्रायंगल का कनेक्शन परग्रही शक्तियों यानी एलियन से भी जोड़ा है। उनका मानना है यहीं से दूसरे ग्रह की शक्तियां इस दुनिया में ट्रैवल करती हैं और जांच के लिए हमारे जहाज़ों और प्लेन को जब्त कर लेती हैं। जो लोग इस कॉन्सेप्ट में नहीं मानते वे इससे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा भी कहते हैं। वे बोलते हैं कि जो जहाज़ और प्लेन गायब हुए हैं वे सब किसी और डायमेंशन में चले गए हैं। एक और थ्योरी के अनुसार समुद्र के उस पॉइंट पर मीथेन हाइड्रेट नाम का रसायन बहुतायत में पाया जाता है और वह समय समय पर ऊर्जा के बबल छोड़ता है जो प्लेन्स और जहाज़ों को अपने चपेटे में ले लेते हैं। विज्ञान इन थ्योरी को मानता है, पर यह थ्योरी इतने केसेस के सामने सूक्ष्म सी प्रतीत होती है। कोई चीज़ एक बार हो तो घटना, दूसरी बार हो तो भी घटना, तीसरी बार हो तो भी घटना, पर यदि यह बार बार होने लगे तो हमारा इसके बारे में और गहराई से सोचना लाजमी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या समझते हैं।